व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हाउ पीएम मोदी इज रेडी टू फाइट विद पाकिस्तान, चाइना इन मालदीव्स। तो मेजर गौरव सर की वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। करते हैं शुरू। जय हिंद, जय भारत जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। लेकिन वो चाइना का नेबर है, वो चाइना का पड़ोसी है, और अगर भारत का वहां पे रुतबा बढ़ता है चाइना के अंदर तो चाइना का गला सूखेगा। क्या जब 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गए तो क्या किसी ने भी ये बोला कि नहीं हम वापस हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं? नहीं बोला ना, क्योंकि जो टू नेशन थ्योरी है वो बांग्लादेश में भी उतनी ही जिंदा है आज की तारीख में जितनी पाकिस्तान में जिंदा है। पाकिस्तान के टुकड़े पक्का 110% होंगे। इट्स नॉट कि होंगे कि नहीं होंगे, तो क्वेश्चन इज कब होंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको पता है कुछ दिन पहले मालदीव्स में जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनके ऊपर हो गया हमला। हमला हो गया, हथौड़े से हमारा पता नहीं क्या करा उसको, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, कंधा वंदा उसका तोड़ दिया। तो ये एक अटैक था पॉलिटिकली मोटिवेटेड कि भाई जो आप प्रो इंडिया कर रहे हो ना कि भारत हमारा दोस्त है, भारत हमारा दोस्त है, ये ज्यादा मत बोलना वरना जान से मार देंगे। ओ भाई, ठीक है दोस्तों, इब्राहिम सोले ने यह बोला है कि पॉलिटिकल अटैक्स इस किस्म के वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्या पॉलिटिक्स चल रही है मैं आपको बताता हूं। थोड़े थोड़े मैंने पीसेस में तो आपको समझाया, अब एक विस्तार से आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, ऐसा है कि जब से मालदीव्स आजाद हुआ है, मालदीव्स भारत के बड़ा क्लोज रहा है और भारत ने, आपको पता है, हर तरीके से मदद करी है, नो डाउट। हर साल भारत के बजट में कई 100 करोड़, पता नहीं कितने रुपए, अब मैं डिटेल्स भी हैं मेरे पास, रिसर्च कर रखी है रिसर्च वालों ने, कि हर साल भारत मालदीव्स को पैसे देता है। ये वन ऑफ नहीं, हर साल पैसे देता है मालदीव्स को अपने बजट में। एवरी सिंगल ईयर इंडिया गिव्स मनी टू द मालदीव्स, और काफी समय से मालदीव्स की मदद करता आ रहा है। बीच में आता है चाइना। जो चाइना बीच में आता है, चाइना यह सोचता है कि यार ठीक है, भारत का जो रसूख यहां पे है वो बढ़ रहा है, हमें मालदीव्स में पहुंचना होगा। लेकिन क्यों? कारण क्या है? मालदीव्स क्यों इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए? और ये जो मालदीव्स के अंदर ये मारपीट, जूता लात चल रही है, ये चाइना ने करवाई है। लेकिन साफ है वो तो चाइना। ऐसा क्या है मालदीव्स में ऐसे भैया? कौन से हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं उसमें? कितना परेशान हो गया चाइना। देखिए दोस्तों, अगर आप नक्शा देखेंगे और आप ये देखेंगे कि मालदीव्स है कहां पे, भारत का पूरा पूरा वेस्टर्न सीबोर्ड मालदीव्स से ऊपर दिखता है पूरा। ये जो जहाज आ रहा है, जिसको चाइनीज कह रहे हैं सर्वे वेसल, ये आ क्यों रहा है? इसका कारण क्या है आने का? इसकी मंशा क्या है वहां पे? ये बेसिकली एक स्पाई वेसल है। इसके अंदर लेटेस्ट रेडार्स हैं, सैटेलाइट से इसकी अपलिंक है, हर किस्म की टेक्नोलॉजी इसमें है कि आप पता लगाइए इस पूरे एरिया में, इस पूरे रेंज में ये पता लगाइए साहब कि भारत के नेवी के जहाज कहां पे हैं, एयरफोर्स के प्लेन कहां से फ्लाई करते हैं, उनकी पनडुब्बियां कहां कहां जाती हैं, कहां कहां पेट्रोलिंग करती हैं। एक एक चीज के ऊपर स्पाइंग मालदीव से बढ़िया जगह नहीं हो सकती स्ट्रेटेजिकली। दूसरी, भारत के बिल्कुल बगल में, क्योंकि भारत का ये नियर नेबर है। आप सोचिए, आप जब भी जाएंगे, चाहे उसके पॉलिटिकल डिफरेंसेस ताइवान के साथ, मैं चीन की बात कर रहा हूं, चीन और ताइवान के जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, वन चाइना पॉलिसी हो, कि एक्चुअली चीनी ये बोलें कि नहीं साहब ताइवान तो हमारा हिस्सा है, और ताइवान बोले कि नहीं हम तुम्हारे हिस्से कोई नहीं, हम आजाद देश हैं, जो भी है, लेकिन वो चाइना का नेबर है, वो चाइना का पड़ोसी है। और अगर भारत का वहां पे रुतबा बढ़ता है चाइना के अंदर तो चाइना का गला सूखेगा। ये फैक्ट है। उस वही चीज, वही गेम चाइना भारत के साथ खेलना चाह रहा है कि बिल्कुल भारत का नियर नेबर है। अगर इमीडिएट नेबर नहीं है तो भैया नियर नेबर तो है ही। और यहां पे इंडियन नेवी की पूरी धाक है। तो चाइना अगर यहां पे बैठ जाएगा तो यहां से इंडिया को थ्रेटन कर सकता है। आप सिर्फ समुद्र में खड़े होकर थ्रेटन नहीं कर सकते ना, आपको लैंड बेस चाहिए जहां से आप अपने ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे। चाइना उस चीज की तैयारी कर रहा है। और तीसरी चीज, जो ट्रेड रूट आते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया था दोस्तों, जो ट्रेड के रूट आते हैं जहां से आता है चाइना का, अगर आप मैप देखेंगे तो चाइना का ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि पूर्वी पार्ट है चाइना का। पूर्वी पार्ट दोस्तों वो है जहां पे चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन है। जो चाइना का पश्चिमी पार्ट है वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग वहां पे नहीं रहते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वहां की पॉपुलेशन काफी कम है। जो चाइना का बिजनेस है, चाइना की इकोनॉमी है, ज्यादातर
ईस्टर्न, पूर्वी तरफ से पूरी चाइना की चलती है। उस तरफ से बीजिंग हो वहीं गया पे उनके उधर। पोर्ट्स हैं, क्योंकि बाकी एरिया तो इनके लैंडलॉक्ड Landlocked है, यहाँ पे इनके पोर्ट्स हैं, यानी कि पूर्वी तरफ। और इधर से सारे के सारे जहाज आते हैं। कहाँ से आते हैं? पूरा ये इंडोनेशिया और ये इंडोनेशिया हो सब गया, एशिया फिलीपीनीज नीचे। वहां से। हम जो कहते हैं ना मलाका स्ट्रेट्स, ये मलाका वाला। चौक की बात करते हैं, इंडियन नेवी वालों से बैठ के बात करोगे, दे विल टॉक अबाउट द मलाका चौक। किस तरीके से वहां पे चौक कर देना है, चाइनीज का गला पकड़ के वहीं पे दबाओ, ये ज्यादा चूं चूं कर रहे हैं वहीं पे ठोको। तो आप कभी बात करना इन लोगों से, तब आपको पता लगेगा। मैं किसी दिन बैठ के आपको मलाका चौक इत्मीनान से समझाऊंगा। अब मैटर ये है कि वहां से जब इनके जहाज आएंगे तो कहां से आएंगे? फिर श्रीलंका से ऐसे घूम के जाना पड़ेगा, और श्रीलंका से जैसे ही आप घूमते हैं, सामने कौन सा देश पड़ता है? मालदीव आता है, दिस वन, वो पूरा रूट बन गया ना इनका, मालदीव्स। रूट ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये गेम चल रहा है मालदीव्स में कि मालदीव्स को कंट्रोल कौन करेगा। और जैसे 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 मोहम्मद मुइज़ू की कुर्सी गिरने वाली, ऐसा लग रहा है कि इंपीचमेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इतने सीट मिल गई, ऐसा लग रहा है कि इतने वोट मिल गए, अब ये लोग सब मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को ले लो या डेमोक्रेट्स को ले लो, किसी को भी ले लो, जैसे जैसे पता लग रहा है ना कि मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है इसको निपटाने का, वैसी वैसी चाइना ये सब पंगे खड़े कर रहा है सबके, इसको मारो, इसको पीटो, इसको धमकी के फोन। और बीच में चाइना ने एक और गिरी हरकत कर दी। अब क्या कर दिया? मालदीवियन सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल कर दी कि साहब मालदीव्स का एक जहाज था, उसको इंडियन नेवी ने अटैक कर दिया। क्यों कर दिया भाई? इंडियन नेवी क्या अब इंडियन नेवी मालदीव से लड़ेगी, ये इंडियन नेवी का भालू है क्या हमारे? क्या मालदीव से लड़ेंगे? और क्यों लड़ेंगे यार? क्यों? हम तो कहते हैं तुम्हारा प्रेसिडेंट पागल है और तुम्हारे 4-5 मंत्री पागल हैं, बाकी तो मालदीव दोस्त है हमारा। मालदीव का इतना पुराना रिश्ता हम कैसे तोड़ दें क्योंकि एक पागल का बच्चा वहां बन गया प्रेसिडेंट? सॉरी, यही ठीक। एब्सोल्युटली नॉट। वन मैडमैन बिकमिंग द प्रेसिडेंट of a country does not mean that we say that we have no respect for that country or we have no relationship with that country. We love Maldives, we love the people of Maldives. इस पागल के बच्चे को हटाओ, इसकी जितनी भी कैबिनेट है उसको निकालो, we are friends, कहानी खत्म। हमारी दुश्मनी थोड़ा ना मालदीव के साथ। अब ये कह रहे हैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि भारत ने कर दिया, भारत ने कर दिया, भारत ने कर दिया। और ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये खबरें जबरदस्ती की। मास्टर है चीन, चाइना भाई साहब, डिसइंफॉर्मेशन का। ये कर क्या रहा है चाइना, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 2-3 देश हैं जहां पे चाइना ने ये चीज ट्राई करी है, ठीक है। अब मैं जाता हूं बांग्लादेश। 1 मिनट के लिए मालदीव्स को छोड़ो और आप बिल्कुल ऊपर चलो, ऐसे बांग्लादेश। लेट्स गो अप टू बांग्लादेश। आपको पता है बांग्लादेश में जो आज की सरकार है वो प्रो इंडिया सरकार है, शेख हसीना की जो सरकार है। शेख हसीना इज द डॉटर ऑफ बंगबंधु, है ना। तो उनकी वो डॉटर है एंड शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी जान दी थी, उसकी खुद की फौज ने उसको मार दिया था, उसने जान दे दी अपने देश के लिए। और ये सब जितना भी मैटर हुआ है ना, नाउ द बांग्लादेश गवर्नमेंट इज वेरी क्लोज टू द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी क्लोज टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट। लेकिन हुआ क्या है, बांग्लादेश के अंदर रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स लेड बाय जमाते इस्लामी ये वही मुहिम कर रहे हैं वहां पे आज की तारीख में जो मालदीव्स में हो चुकी है। वो भी वहां पर वो चाइना वाला तो इंडिया इन कब है यार? हाँ, जो इंडिया आउट, इंडिया इन तो होना चाहिए, आउट होना। भाई आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरे घर से निकल जाओ, मैं आपसे कह रहा हूं भाई मैं तो अपने खुद के घर में बैठा हूं, मैं तुम्हारे घर में गया नहीं, मैं आउट कैसे हो जाऊंगा? लेकिन आपने इंडिया आउट, इंडिया आउट। ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं, कुछ कुछ समाज होते हैं, कुछ कुछ सोसाइटीज होती हैं जहां पे दिमाग की कुछ कमी होती है। और मैं आपको बताता हूं काम कैसे करती है। पॉइंट ये दिमाग की कमी ये कहती है कि आप कभी भी देखना पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, अब 2 मिनट के लिए पाकिस्तान चलते हैं दोस्तों, मेरे साथ आप 2 मिनट के लिए बने रहिएगा। बिल्कुल, हम तो तैयार पाकिस्तान हैं। चलते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा स्टोरी क्या। आपने पाकिस्तान, कई यूट्यूबर ना इंटरव्यू करते हैं, सड़क पे चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और ज्यादातर भारत के टॉपिक से रहते हैं, टॉपिक होता है उनका। तो उसमें आप एक चीज देखिएगा, पाकिस्तानियों का जवाब है कि हमारा जो टैलेंट है, हाँ, हमारी जो काबिलियत है वो भारत से कहीं ज्यादा है, लेकिन हमारे साथ कोई ना कोई गेम कर देता है। आप समझ रहे हैं? वही माइंडसेट, दिमाग, यानी कि हम में तो बहुत काबिलियत है, बस भारत की साजिश है। लेकिन ड्रॉ हम में करने बहुत नहीं काबिलियत दे। है भाई। साजिश भारत की हो हम रही है। जैसा टैलेंटेड कोई नहीं है, हम जैसा जिसको कहते हैं कि बहादुर कोई नहीं है, हम जैसा कोई नहीं है, मतलब कि अल्टीमेट है हम लोग। लेकिन हमारे साथ साजिश हो गई यार, हम भोले इतने हैं, हम मासूम इतने हैं, हमारे चेहरे देखो, हमारे चेहरे से हमें मासूम खेला हो जाता है। इतने शरीफ, इतने भोले लोग, हमारे साथ गेम हो गया। वरना इंडिया क्या है हमारे सामने, इंडिया क्या बेचता है हमारे सामने, यों यों इंडिया को गायब कर देते हैं। ये सारे पाकिस्तानी मानते हैं, इनके दिल में है कि हम इतने टैलेंटेड।
अभी कर कुछ नहीं पाए उस टैलेंट का जो सपोजिडली इनके दिल में है, मुझे नहीं पता। एक बट वहम कहते हैं उसी प्रकार से वही गेम बांग्लादेश के अंदर साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है, और वो साइकोलॉजिकल कि हम गेम तो बहुत मॉलडीव्स में ये खेला जा रहा वो है। है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मॉलडीव्स, मैं आपको बताता हूं, देखिए तीनों एक तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप इनका गेम समझिए। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं ये तीनों देशों में चलती हैं। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा था, इंडिया हमारे देश में बहुत इंटरफेयर कर रहा है, ये एक बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे बड़ा चलता है। साइकोलॉजिकली कैसे ब्रेन वॉश करते इंडिया थे हमारे लोगों का? देश में बड़ा इंटरफेयर कर रहा है। अब किसी से पूछ लो कि भाई कैसे इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया ने क्या कर दिया? किसी कुछ नहीं कर रहा है। ये जो शेख हसीना है वो तो इंडिया के बल पे, यहाँ की वही। प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री इंडिया के बल पे, इंडिया का इतना हो गया, जो कहते हैं कि ताकत भारत की, इंडिया के लोग वोट कर भारत रहे की हैं इतनी वहाँ ताकत हो गई कि किसी और कंट्री की, जो कि सॉवरेन कंट्री है, जो कि सॉवरेन कंट्री है, उसका प्रधानमंत्री जब मन चाहे फड़का दे, किसी और को बना दे। मतलब इज दिस व्हाट पीपल आर सेइंग? जाके। ये कोई वो थोड़ी है मनमर्जी की सरकार। और कर कौन रहा है वहां पे, आपको पता है कर कौन रहा है? वहां पे कर रही है सब जमात इस्लामी, वही जमात इस्लामी जो जब ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, थोड़ा सा पागल वागल वही है क्या? जमात इस्लामी जिसने बंगाली इंटेलेक्चुअल मरवाए थे ये ऑपरेशन दिमाग सर्चलाइट के बिल्कुल- तहत। यही जमात इस्लामी के लोग पॉटी के थे रास्ते जो बताते निकाल थे दिया। कि उस घर में बंगाली प्रोफेसर रह रहा है, ये आजादी की बात कर रहा है, उसको मारो, बहुत उसकी बुरा बेटी का हाल रेप किया था करो। उसने, ये जमात इस्लामी वालों ने करा है। आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी, बट फ्रेंड्स यही जमात इस्लामी का रोल था। जमात इस्लामी इज अ प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट इनसाइड बांग्लादेश। एक और चीज, हां, बांग्लादेश पाकिस्तान से इकोनॉमिकली अच्छा काम कर रहा है। ये जो मैं आपको उसकी बातें बोल रहा हूं ना, ये अच्छी हो बड़ी गई ना, हाँ। मतलब जिसको कहते हैं बैलेंस वाली बातें हैं दोस्तों। इसमें Economy कोई strong है राइट और उनकी। रॉन्ग नहीं है, कोई आपका देश दोस्त है या दुश्मन है, ऐसा नहीं है। शेख हसीना ने रोक के रखा है लोगों को, कुछ रेडिकल एलिमेंट्स को। जब बांग्लादेश आजाद हुआ, आपको पता है सबसे ज्यादा जो मुहिम चली थी पाकिस्तान बनने की, वो कहां से चली थी? सबसे ज्यादा जो आवाजें उठी थी वो पाकिस्तान बनेगा, ये कहां से आवाजें उठी थी? या दैट वन, जिस इलाके को आज आप बांग्लादेश कहते हैं, वहां से मैक्सिमम आवाजें उठी थी, मैक्सिमम और आवाजें उन्हीं उठी की थी। फिर दे कर लेड दी थी, हाँ। द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी चीज, क्या जब 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गए तो क्या किसी ने भी ये बोला कि नहीं हम वापस हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं? नो, नहीं बोला ना, नहीं बोला। क्योंकि जो टू नेशन थ्योरी है वो बांग्लादेश में भी उतनी ही जिंदा है आज की तारीख में जितनी पाकिस्तान में जिंदा है। और उसी टू नेशन थ्योरी को लेकर और उसी हिंदू हेट्रेड को लेकर जमात इस्लामी जो है शेख हसीना की सरकार को पिन करते रहते हैं कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया ने क्या इंटरफेरेंस कर दिया पॉइंट यार? टू बी नोटेड। और तुम अपने मुल्क को इतना मजबूत बनाओ कि कोई इंटरफेयर ना कर पाए। भारत कैसे इंटरफेयर कर लेगा कहीं पे? भारत क्या कर, बांग्लादेश इतना बड़ा है, करोड़ों की उसकी आबादी है, बिलांद भर का मालदीव्स है। अगर कल मालदीव्स ये बोली देता है कि भाई आपकी फौजों को यहां से निकालो, हमें नहीं चाहिए, अगर अड़ जाता है तो भारत देर सवेर तो निकाल ही देगा वहां से फौज अपनी। हम थोड़ा ना गुंडागर्दी करके किसी को, चाइनीज थोड़ा ना है पॉइंट। कि आपके घर में जबरदस्ती घुस गए। भाई आपको नहीं पसंद है बता दो, हम चले जाते हैं यार। इट्स नॉट द केस विद अस, वी आर रिस्पेक्टेबल पीपल। खानदानी लोग ऐसे नहीं होते यार। जब व्हेन यू कम टू नो यू आर नॉट वेलकम, यू लीव यार। सिंपल सी बात है, दैट इज द ग्रेसफुल थिंग टू डू। इंडिया विल ऑलवेज डू दैट। चाइनीज है, उनमें ग्रेस नहीं है, चाइनीज अड़ उनमें जाएंगे। सच में, हाँ। अच्छा, जो पाकिस्तान में हुआ वो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी, उसी टाइप की चीजें चल रही हैं मालदीव। आपकी मालदीव्स के अंदर। रेडिकल इस्लामिस्ट टिंच सोसाइटी में आ रहा है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आप पर कैपिटा की बात करेंगे, इफ यू टॉक पर कैपिटा यानी कि पर 100, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामिक स्टेट के लिए जिहादी मालदीव्स ने भेजे हैं। ठीक है, पर कैपिटा की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम नहीं बोल रहा वीडियो में कि बताया सबसे ज्यादा मालदीव से गए, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, पर कैपिटा 100 में से कितना, अगर आप एक सेक्शन लेते हैं कोई भी 100 का, आप एक सैंपल साइज लेते हैं और आप कहते हैं कि जी 100 का, अब बताओ कितने लोग गए इसमें से 100 में? तो मैक्सिमम दुनिया में मालदीव से गए जिहाद लड़ने के लिए। यानी कि अच्छा, मालदीव्स की पॉपुलेशन बड़ी कम है, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों वहां पे ये इशू हो गया है कि ये जो रेडिकल माइंडसेट है इसको भी चाइना इस्तेमाल कर रहा है। चाइना कहता है कि देखो, चाइना का सिंपल सा फंडा है, हम तो अल्लाह को मानते ही नहीं, वो साफ ना हम भगवान को मानते,
ना हम जीसस को, हम तो किसी को मानते नहीं, हम तो एथीस्ट हैं, हम तो कम्युनिस्ट हैं, हम तो पैसे की बात करते हैं और हम आपसे मजहब की बात कर ही नहीं रहे, हम तो धंधे की बात कर रहे हैं, पैसा आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, कहानी खत्म। चाइना इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। भारत को लेके जब बातें शुरू हुई, मैं आपको बताता हूं, तो मालदीव से जो रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट है मालदीव्स के अंदर, राइट, इन्होंने राम मंदिर की भी बात करी है, इन्होंने बाबरी मस्जिद की भी बात करी है, ये जिहाद की भी बात करते हैं। तो आप एक कॉमनैलिटी समझिए इसमें अभी तो पाकिस्तान से थोड़ा सा बांग्लादेश और समझ रहे हैं? मालदीव्स, ठीक है, ये पूरा सत्ता बनता है ऐसे 7, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, जैसे 7 बनता ना इंग्लिश का, ये 7 है भाई। ये जो 7 वाला मामला है, ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें रेडिकल इस्लाम का क्या रोल है, इस्लामिक स्टेट का क्या रोल है, अलकायदा का क्या रोल है, और ये चाइना भली भांति परिचित है इस चीज से। तो दोस्तों ये सारा का सारा गेम वहां पे चल रहा है, राइट। और एक मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे लोगों को भड़काने की। पहले इन्होंने मुहिम चलाई थी इंडिया आउट, इंडिया आउट, इंडिया आउट करते थे। यही मोहम्मद मुइज़ू जो अभी हाँ, प्रेसिडेंट बन इसमें, रखा है, हाँ। टी शर्ट वी शर्ट पहन के टूलता था। अब इन्होंने क्या मुहिम चलाई है कि भारत हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हमारी नाव पे, हमारे एक शिप पे, नेवी के शिप पे भारत ने, इतने तो ठाली रह मैं गया। मालदीव वालों को एक बात समझा रहा हूं, वी आर फ्रेंड्स भाई, हमने आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करा, आप मानो। अगर भारत को अटैक करना पड़ता तो एक इन्फेंट्री ब्रिगेड काफी है मालदीव्स को टेक ओवर करने के लिए, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। ऑल यू नीड टू डू इज सेंड 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड एंड दैट इज द एंड ऑफ मालदीव्स। हाँ ठीक है, बाद में यूएन आ जाएगा और देश आ जाएंगे, चूचू पुपू होगी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये इतना आसान है भारत के लिए। बट कभी हमने करा है ऐसा? कभी हमने किसी भी देश के लिए करा है यार, किसी भी देश के साथ करा हो? नेवर, वी हैव नेवर डन इट। पाकिस्तान जैसे तो फिर देश ये के कहना, साथ ये नहीं करा। सोशल मीडिया पे देश तो वो है चाइना ही नहीं, के sorry। बेहेस्ट पे ये लोग फैला रहे हैं, चाइना के बेहेस्ट पे। आप मानिए जिस तरीके से मालदीव्स ने पूरे इस चीज को घुमाया है ना दोस्तों, कि नाव में मार दिया, ये मार दिया, बाद में उनके लोग कहते हैं नहीं इंडिया तो था ही नहीं, हमें तो इंडियन मिला ही नहीं था। लेकिन आप बाद में प्रूफ देते रहो ना, आप प्रूफ देते रहो, कोई मान रहा है आपकी बात, आप देते रहो प्रूफ, आप 10 साल प्रूफ दे दो, जिसने मन में धारणा बना ली, और ये चाइना जानता है, सब चाइना करवा रहा है। दोस्तों बजट था कल, और बजट में यह पता लगा है कि पिछले साल भारत ने 400 करोड़ रुपए मालदीव्स को दिए थे, बजटरी की 400 करोड़, लेकिन भारत ने टोटल खर्च करे 770 करोड़ मालदीव्स पे। समझिए, भारत ने अलॉटमेंट जो करा था, मैं कह रहा था ना हर साल भारत पैसे देता है, 400 करोड़ मालदीव्स को दिए, लेकिन भारत ने खर्च करे 770 करोड़ भारत ने 2023 में मालदीव्स पे खर्च करे। 2024 में ये डेवलपमेंटल असिस्टेंस जो है 50% बढ़ा दिया गया, यानी कि 400 करोड़ से 600 करोड़ कर दिया भारत। भारत आज भी मालदीव्स को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भारत को पता है कि पागल का बच्चा बन गया है वहां का राष्ट्रपति, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज बाकी लोग अच्छे हैं यार, बाकी लोग खराब नहीं है। हाँ, वहां पे रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट हैं, वहां पे कुछ पार्टीज हैं जो गंद मचा रही हैं, लेकिन लार्जली द मालदीवियंस आर गुड पीपल। फंडिंग आ रहा है ना वहां से। always supported the people of Maldives जैसे and we will continue खालिस्तान, supporting ये the people of छोटे-छोटे Maldives। फुदकते हैं ना 400 करोड़ थोड़े से टाइम 600 के लिए। करोड़ इसका कर दिया है। और ये जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस है, ये ग्रांट इन एड है, लाइन ऑफ क्रेडिट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, टेक्निकल असिस्टेंस है, काफी चीजों में ये पैसा दिया जाता है मालदीव्स को, और ये हर साल दिया जाता है। भारत के बजट का एक हिस्सा होता है मालदीव्स के लिए कि भाई हम एक हिस्सा मालदीव्स को देंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है दोस्तों, मैं पढ़ के बताता हूं आपको बयान, ये सामने कागज पड़ा है मेरे। लक्षद्वीप विल गेट अनडिवाइडेड अटेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंप्रूव इट्स टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सरकार ने बोल दिया है कि जनाब लक्षद्वीप के लिए एक अलग बजट है, और 2024 से काम हो गया शुरू। लक्षद्वीप पे एक बजट सरकार ने बना दिया, वहां पे मंत्री को बोल दिया कि ये आपका पैसा है, आप जाओ लक्षद्वीप को चमका दो। अच्छा, काफी लोग लक्षद्वीप के लिए बोल रहे हैं कि नहीं वहां का जो इकोलॉजी है वो ठीक नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं है, उसमें ये दिक्कत हो जाएगी। ऑफ कोर्स वी विल कीप इन माइंड ऑल दोस थिंग्स यार, तो इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हर चीज में कीड़े निकालने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो हुआ वो भी ठीक था, जो आगे होगा वो भी ठीक होगा दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। मालदीव्स का सबसे बड़ी बात दिक्कत यह है, अगर वो इतना ही गेट आउट इंडिया या इंडियन मिलिट्री को चाहता था तो
लोग अगर चाहते ये चीज तो बहुमत की सरकार आती, पहली बात तो उसकी ये नहीं पता सरकारी उसकी बहुमत की नहीं आई। कुछ लोगों का माइंडसेट था कि उसको लाना है, बढ़िया बातें कर रहा है, उनके हिसाब से वोट दिया, सरकार पूरी बन नहीं पाई, बाकी पार्टी से मिली जुली सरकार बनाई। अब वो नहीं टिकेगा ये। पता लग गया कि भैया वो बैकलैश मिल गया है, तो वो उस तरीके से मुश्किल है बहुत। या तो स्टेटमेंट पूरी ही बदलनी पड़ेगी, हाँ। क्योंकि जो उसके सपोर्ट में है पार्टी वही बदल रही है। अब ये ऐसा ना हो कि भैया कहीं से और फंड आ जाए, बोलती बंद करा दी जाए उनकी किसी तरीके से, फिर वो भी कहते ना भैया ये आदमी ठीक है। ये चाइना की है साजिश। वो जो पॉलिटिक्स जो चाइना करता है ना भैया, चाइना का दिमाग मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, चाइना वो है, वो किसी को अपनी पोटी भी ना दे, वो 1 रुपया नहीं देता। जैसे इंडिया करता है हेल्प, वो करता है कि डोमिनेट पैसे दो करना है, और कब्जा नहीं, और जमीन कब्जा नहीं, करने देश वाली हथियार बात आ जाती है। और वो सही बोला सर ने कि इंडिया को क्यों मालदीव से पंगे लेने हैं, इंडिया को क्यों उनकी शिप पे हमला करना है यार। ये कुछ लोग न्यूज चला देते हैं बस, और हरकत उस तरीके में यार इंडिया बचा रहा है वहां पर, श्रीलंका के लोगों को बचाया, पाकिस्तान के लोगों को बचा लिया वहां पर, सोमालिया के वो जिस तरीके से वो कर रहे थे वहां पर पायरेट्स। तो इस तरीके से भारत ऑपरेट करता है, अप्रोच करता है, ना कि अच्छा इसने भाषण ऐसे दिया था, ले इसको कर दिया वो कर दिया। ऐसी मानसिकता नहीं है। और बांग्लादेश का तो मुझे समझ नहीं आता, क्रिकेट मैच जब हुआ था तब भी खुशी हो रही थी इंडिया के हारने पर, ठीक है। जो पाकिस्तान उनके ऊपर अत्याचार करता है उनके साइड ले रहे भाई। सिर्फ धर्म के नाम पर अगर आप ऐसे हो जाओगे, अपने जुल्म अपने ऊपर भूल जाओगे, तो कल को तो अफगानिस्तान भी नाचेगा पाकिस्तान की जीत पर, ठीक है, ईरान भी नाचेगा पाकिस्तान की जीत। ऐसा नहीं होता, सबको अपनी वास्तविकता पता होती है, और अफगानिस्तान को बहुत अच्छे से पता है, और अफगानिस्तान के प्लेयर्स तक को पता है, अफगानिस्तान लोगों तक को पता है इंडिया से कितने खुश रहते हैं, और उनको पता है हर एक चीज कि भैया पाकिस्तान क्या कर रहा है। उनका मजाक बना के रख दिया पाकिस्तान ने हर चीज का। पाकिस्तान अब खुद मजाक बन चुका ये तो है भाई। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट देख लो, डेवलपमेंट वाइज लक्षद्वीप पे भी फोकस कर रही है, और टूरिज्म इतना गजब कर देंगे कि अपने लोग तो घूमेंगे इंडिया में, इंडिया ही ऐसी लोकेशंस हो जाएंगी इंडिया में डेवलप। वो गए थे रेस्टी कंबोज ने, मतलब वो है एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने डाला हुआ है बहुत सुंदर, मतलब फोटोज वगैरह हर एक चीज है। लेकिन जैसे जो लोग मालदीव जाते हैं या जाते थे, उनको एक आदत अगर उस एनवायरनमेंट की पड़ गई है उस तरीके की, तो डेवलप हो रहा है, ताज कर रहा है, बहुत बड़े बड़े होटल्स खुलेंगे भैया, उसी तरीके रिजॉर्ट्स बनेंगे, तो वही है, जो स्वाद वहां लगा वो मिलेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि पिज्जा ही पसंद था तो इटली जाते हो अब खाने के लिए। हाँ। आज तो भैया बढ़िया से बढ़िया पिज्जा इंडिया में खा रहे हो ना, तो हर चीज का समझ गई सरकार कि कल को अगर कोई ऐसा ड्रामा करता तो हमें क्या कुछ करना है। तो बाकी आज वीडियो लंबी थी, लेकिन वही वाली बात है, सर की बातें आप सुनते हो तो आपको ह्यूमर मिलता है, लेकिन साथ ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जियो पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज हमेशा गेन होती है। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।